नादिया बताइएगा, ये अहम मुकदमा था, सेंसिटिव मुकदमा था और इसका फैसला आ गया है। बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी दोनों को बरी कर दिया गया है। साइफर लहराने के शोर पर जो इमारत टिकी थी, कहा जा रहा है जमीन बोस हो गई है। थैंक यू वेरी मच। एक तो पहले से माजरा, थोड़ा सा मेरा गला खराब है, लेकिन ये कि देखिए, आपने कहा कि इमारत टिकी थी, तो वो तो इमारत जो टिकी थी उसकी बुनियादें ऑलरेडी बहुत ज्यादा कमजोर थी। और जिस तरह से ये केस बनाया गया और फिर जिस तरह से ये केस सुना गया और फिर जिस तरह से जल्दबाजी में इस केस का फैसला दिया गया, उसी वक्त ये बात हो रही थी कि इस केस में और इस फैसले में इतने सुखम है कि जब भी ये चैलेंज होगा, चाहे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में होगा, कहीं होगा, तो इमरान खान को और शाह महमूद कुरैशी साहब को रिलीफ मिल जाएगा। ये बातें उस समय भी हुई थी जब ये फैसला सुनाया गया था और ज़ाहिर है उसमें टाइम लगा। अब आ जाते हैं आज के इस फैसले की तरफ। तो मेरा ख्याल है कि ये एक पीटीआई के लिए एक कानूनी एक बहुत बड़ी जीत तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ उनकी इखलाकी जीत भी है। देखिए, उनका जो पूरा नैरेटिव था, उस नैरेटिव की जीत है। अब कानूनी जीत मैं इसलिए डेफिनेटली कह रही हूँ कि 10-10 साल की सजा इसमें सुनाई थी और ये सबसे बड़ा था जिस केस को लेके मरियम नवाज ने बड़ा कहा था, यहाँ तक कहा था कि दूसरे ममालिक ने हमें साइफर भेजना छोड़ दिए हैं। तो जिस कौम के लीडर्स को यही नहीं पता कि साइफर जो है वो दूसरे ममालिक नहीं भेजते और साइफर एग्जैक्टली होता क्या है, और साइफर को बुनियाद बना के आपने पूरा के पूरा एक सियासी नैरेटिव बिल्ड किया और इमरान खान के खिलाफ किया या शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ किया, और इलेक्शन से पहले उसको जिस तरह से इस्तेमाल किया गया, ये सोच के इस्तेमाल किया गया कि जी इलेक्शन में जो है वो हम 2-2, 3-3 केस में 10-10, 12-12, 14-14 साल की इमरान खान को सजा दे देंगे, तो जी जो उम्मीद है जो एक उनके वोटर्स की, वो खत्म हो जाएगी और लोग उनको वोट नहीं देंगे। लेकिन उसके बरक्स हुआ और इस बात का एतराफ खुद राना सनाउल्लाह साहब ने किया कि हमें उल्टा इसका नुकसान हुआ। तो इसकी सिंपल से अगर हम बात करें, देखिए अब इसमें कोई शक नहीं है और ये इस हवाले से मैंने एक ट्वीट भी अब की है कि पाकिस्तान की तारीख में इमरान खान साहब वो पहले लीडर हैं जो बगैर किसी डील के उनको रिलीफ मिला है, और ये रिलीफ अदालतों से मिला है और रिलीफ ऐसे दौर में मिला है जिसमें एस्टेब्लिशमेंट भी आपके खिलाफ है, तमाम के तमाम सियासी जमातें आपके खिलाफ है, हुकूमत आपके खिलाफ है। अब मामला सिर्फ एक आस रह जाती है कि शायद इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, क्योंकि जो उन्होंने केसेस बनाए थे उसमें इतना सुकून था कि वो अदालत को साबित करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम रहे। अब मामला यहाँ पर यह है कि ये मामला मैक्सिमम क्या होगा कि सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हो जाएगा, लेकिन इसके जो नुकात हैं और जो दलाइल हैं, जो कि दलाइल अभी भी नहीं दिए जा सके इस्लामाबाद हाई कोर्ट को या जजेस को, जो इनके चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट है उनको मुतमईन नहीं किया जा सका उन दलाइल से। तो इससे ज्यादा दलाइल तो कोई वो सुप्रीम कोर्ट में नहीं दे सकते। तो एक जो कानूनी रहनुमा जिनकी हम भी अब तक सुन रहे थे, उसके मुताबिक तो ये कि इस फैसले में आने वाले दिनों में भी कोई तब्दीली नहीं होगी। ठीक है, तो नादिया फिर आप क्या समझती हैं कि आज के फैसले के बाद सियासत के अंदर क्या ट्विस्ट आने वाला है? देखिए, सियासत के अंदर तो ट्विस्ट आने वाला है कि वो पीटीआई जिनको हम भी अब क्रिटिसाइज कर रहे थे कि ना आप मुज़ाकरात की तरफ जा रहे हैं, ना आप किसी से बात करने को तैयार हैं, ना आप जलसे जुलूस कर रहे हैं, ना आप अपने लोगों को बाहर निकाल पा रहे हैं, ना आप कोई एहतजाज कर रहे हैं, तो हम भी उनको क्रिटिसाइज कर रहे थे। तो उनके अंदर एक नई रूप उगती है, मतलब उनके कारकुनों में भी, उनके लीडरशिप में भी। हाँ, अगर लीडरशिप कहीं से कॉम्प्रोमाइज है तो वो एक अलग बात है, लेकिन अदरवाइज जो जेन्युइन लीडरशिप है, ये जेन्युइन जो इनके कारकुन हैं, जो इनके रहनुमा हैं, इवन उनके वोटर्स हैं, उनके सपोर्टर्स हैं, तो एक नई रूप उगती है। और आप देखें कि अभी हाल ही में उनको जलसों की इजाजत मिली है। अब जब कि वो जलसे करने जा रहे हैं या कन्वेंशन अपने करने जा रहे हैं, इस्लामाबाद में उन्होंने मांगा था, उनको रवात में दिया, उनका हम दोबारा कहेंगे कि जी हमें पिंडी में दे। तो मेरा ख्याल है कि अब जो जलसे होंगे वो जलसों की जो शक्ल होगी वो उससे कहीं मुख्तलिफ होगी कि इस रिलीफ से दिए बगैर अगर जलसों की होती, शायद बड़ा मुश्किल होता उनके वोटर को, सपोर्टर्स को दोबारा से घरों से निकालना, दोबारा से चार्ज करना। तो मेरा ख्याल है कि उनके वोटर सपोर्टर को सियासी तौर पर, उनके रहनुमाओं को, उनको लीडरशिप को ये जो रिलीफ मिला इतना बड़ा इमरान खान का, उसने बहुत बड़ा एक सियासी फायदा पहुंचाया है। अच्छा नादिया, ये भी बताइएगा, कुछ हलकों में ये बातें भी हो रही हैं कि हवा ने अपना रुख जो है वो तब्दील किया है। पहले जो है वो मामला मुख्तलिफ थे, अब हुकूमत जो है वो मुज़ाकरात की पेशकश कर रही है, पीटीआई को जलसों की इजाज़त भी मिल रही है, तवातुर के साथ बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी जो है वो मुकदमात से बरी हो रहे हैं। ये बातें उतनी सीधी नहीं है जितनी बयान की जा रही हैं या दिखाई जा रही हैं।
नहीं, मेरा ख्याल है कि हम मेरा ख्याल है अभी हमें ये तो एक अजीब सी हम हमेशा एक बात कर देते हैं, ये स्पेकुलेशन हो सकती है। देखिए, हुकूमत जितना भी मुज़ाकरात की दावत दे, लेकिन मुझे भी पता है और आपको भी पता है कि इसका ये जो हुकूमत है, ये जो सियासी जमातें हैं, ये टोटली इररेलेवेंट है। देखिए, इस वक्त मामला था पीटीआई वर्सेस एस्टेब्लिशमेंट, या अगर हम इसको और बोल्ड बात कर लें, अगर कोई माइंड ना करे तो डेफिनेटली हमें और आपको पता है ये पर्सनालिटीज का क्लैश था, जिस तरह से मोहम्मद मालिक साहब ने मेरे प्रोग्राम में भी कहा था। इसमें हुकूमत भी इररेलेवेंट है, इसमें गवर्नमेंट हुकूमत एक ही बात है, मगर सियासी जमातें इररेलेवेंट है। मामला तो तब होता कि जब आप उनकी बात को तस्लीम करते, और क्या आपकी देखिए जब मुज़ाकरात की बात की जाती है ना, तो उसके साथ साथ आपको कहीं ना कहीं ये दिखाना पड़ता है, माहौल बनाना पड़ता है। क्या आप वो माहौल बना रहे थे? आप वो माहौल नहीं बना पा रहे थे क्योंकि आपके हाथ में कुछ नहीं था। हाँ, जब आप मुज़ाकरात की उनसे बात करते थे तो बेसिकली आप सिर्फ किसी को डराते थे और किसी को आप ये मैसेज पहुंचाते थे कि जी अगर आपने हमारे साथ ताउन जारी नहीं रखा तो ये वाला ऑप्शन हमारे सामने खुला हुआ है। और पीटीआई पे हम जितना भी क्रिटिसाइज कर ले, मैंने खुद प्रोग्राम्स में किया है कि आप मुज़ाकरात सियासी जमातों से क्यों नहीं करते, लेकिन देखिए उनका एक बड़ा फर्म मौक़िफ़ था। वो ये कहते थे कि क्या सियासी जमातों के हाथों में कुछ है, अगर है तो सियासी जमातें या हुकूमत हमें कहीं पे थोड़ा सा रिलीफ दे दे और फिर हम आके बात करते हैं। कम से कम आप कुछ ना करें। अब आप देखें कि जो 41 के करीब खवातीन या लड़कियां, बच्चे, डॉक्टर यास्मीन राशिद से लेकर यू जस्ट नेम इट, वो अदालतों में, अब उनके ऊपर ट्रायल ही शुरू नहीं हो रहे। मतलब आप उनके खिलाफ आप कहते हैं 9 मई भाई उन्होंने 9 मई किया, उन्होंने बहुत बड़ी गद्दारी कर दी, उन्होंने इतना बड़ा जुर्म कर दिया कि आप उनको फांसी लगा दें, लेकिन आप वो साबित तो करें। यकीनन आपके पास अगर सबूत नहीं है तो आपके केसेस मजबूत नहीं है, जिसकी वजह से आप एग्जैक्टली ट्रायल उनकी शुरू नहीं कर पा रहे। तो ये बात कहना कि जी हवाएं तब्दील हो गई, कितनी पुरानी बात है कि अभी हमने फॉर्मेशन कमांडर्स की प्रेस कॉन्फ्रेंस की प्रेस रिलीज और एलामिया देखा है, उससे पहले हमने कोर कमांडर का एलामिया देखा है, उससे पहले 9 मई अभी गुजरा तो ज्यादा 1 महीना भी नहीं हुआ, उस वक्त हमने DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी है जिसमें एब्सोल्युटली नॉट देखा है कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे, कोई ढील नहीं होगी, कोई डील नहीं होगी। तो ये बातें कहना बड़ा आसान है कि जहाँ किसी को रिलीफ मिला